श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवित्र दामोदर मास में भगवान राधा दामोदर जी का गुणगान हमारे परम वैष्णव जीव गोस्वामी जी का आराध्य देव राधा दामोदर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इस मास में हम सुन रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के साथ साथ शिक्षाष्टकम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इसलिए इस प्रसंग को, शिक्षाष्टक के प्रसंग को हम 2 दिन से सुन रहे हैं। ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा बोला हुआ, इसके जो 7 फायदे हैं उसमें तीसरा फायदा है कि व्यक्ति जिधर नजर डालता है वहीं पर उसको मंगल ही मंगल नजर आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिनाम संकीर्तन का पहला फायदा है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम, हमारा जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा, हमारे सारे दुख क्लेश सब समाप्त हो जाएंगे। तीसरा जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल उदित होता है, क्योंकि ये भगवत नाम है ही ऐसा। भगवान और भगवान का नाम जो है वो अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिना, और अभिन्न होने के कारण क्या है, भगवान कैसे हैं? हरे मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान और भगवान का नाम जो है ये मंगल भवन, ये मंगल की खान है और सारे अमंगलों को हटाने वाला है। ये हरि नाम का फायदा है। इसलिए परम वैष्णव शिव जी महाराज वो भी हर समय हरि नाम करते रहते। हरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। मंगलमय शिव जी महाराज, परम वैष्णव शिवजी महाराज उमा जी के साथ हरिनाम करते रहते हैं। और वो तो कहते मेरी लंबी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस है उमा, मैं अपनी लंबी जिंदगी का जो तजुर्बा है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा मेरी लंबी जिंदगी तजुर्बा क्या है? उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर दुनिया में सच कुछ है तो सिर्फ हरि नाम है। हरि भजन ही सत्य है, बाकी तो सपने की तरह है। देखो ना, हमारी जो बचपन, हमारी जो उम्र चली गई है वो सपने की तरह है। ऐसा था तो इतनी लंबी उम्र वाले शिवजी महाराज हर समय हरि नाम करते। पंचमुखी राम नाम करे न त्रिपुरारी, शिव जी के 5 मुख हैं, वो 5 मुखों से वो हरि नाम करते रहते हैं। तो ये हरिनाम का जो फायदा है वो ये है कि भगवान मंगलमय है ना, तो भगवान का जो नाम है उनसे अभिन्न वो भी मंगलमय, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल भर देता है, सारे अमंगलों को हटा देता है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चले जाता है, भगवान के नाम की शरण में चले जाता है, तो क्या होता है? आत्मनिवेदन। तुआ पदे करी हैनु
परम सुखी। हाइनो परम सुखी कहते भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मैंने भगवत नाम के चरणों में, भगवान के श्रीपाद पद्मों में अपने आप को आत्मनिवेदित कर दिया। उसका रिजल्ट हाइनो परम सुखी, मैं परम सुखी हो गया हूं। और आगे कहते दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदिके आनंद देखी। दुख दूरे गेलो, मेरे सारे दुख चले गए। चिंता न रहिलो, कोई मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि रक्षा करता, पालन करता भगवान, टेंशन किस बात की। मारो विरा कभी जो इच्छा तुम्हारा, टेंशन किस बात की है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, तो टेंशन किस बात की है। इसलिए कहते मेरा दुख सारा चला गया, दुख दूरे गेलो चिंता ना रही, कोई चिंता नहीं। चिंता की जगह पर चिंतन ने जगह घेर लिए। जहां पर संसारिक चिंता 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 चिंता, कहते चिंता तो चिता के समान है। वो चिंता 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 जहां पर थी, वहां पर भगवत चिंतन 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 आ गया। दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद देख। चारों तरफ ही आनंद ही आनंद देखता हूं। कैसे? हरि नाम का प्रभाव। हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्ति के जो 64 अंग लिखे ना, हरि नाम करे तो सब अंगों का रसा स्वादन होता है। वो कहते अपने आप में एक भक्ति अंग है, क्या? तत् कृपावलोकनम। जीवन की हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव होता है। मतलब ये अनुभूति होती है भगवान की, मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपा, वो जो तत् है, इंद्रियाती जो भगवान है, उनकी अनुकंपा जीवन की हर एक परिस्थिति में दिखाई देती। अब जब भगवान की अनुकंपा हर एक परिस्थिति में दिखाई देगी, दुख कैसे हो सकता है? तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है, परम विजयते राधा कृष्ण संकीर्तनम है, परम विजयते हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तनम है। इसका पहला फायदा तो अंतःकरण पवित्र, दूसरा फायदा जन्म मृत्यु का चक्र खत्म, तीसरा फायदा ये है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे ना वो कुमुद का फूल होता है, जैसे जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है, वो कुमुद का फूल खिलता रहता है। आपने देखा होगा, जब सूर्य प्रकाशित होता है तो कमल का फूल खिलता है। इसी तरह जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो कुमुद का फूल खिलता है। तो कहते ये ठंडक वाली चंद्रमा कुमुद रूपी पुष्प को खिला देती है। इसी तरह परम ठंडक वाला जो हरिनाम है, कोटि चंद्र सुशीतल, एक चंद्रमा की सुशीलता नहीं, नित्यानंद जी की महिमा बताया, कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं की तरफ समान सुशीतलता है, शीतलता है, शीतलता है। किसमें? हरिनाम में। तो ये हरिनाम जो है हमारा हर तरह से भला करता है, हर तरह से मंगल करता है। ये हरिनाम जब प्रकाशित होता है, जब कोई साधक हरिनाम करता है तो क्या होता है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जो श्रेय रूपी जो कुमुद है वो प्रकाशित हो जाता है। यानी कि व्यक्ति को मंगल 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 का अनुभव होता है। हरे कृष्ण।